एक बार की बात है। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। राम, लखन, हंस तीनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तीनों साथ में रहते थे। पूरे गांव में इनकी दोस्ती की मिसाल थी। तीनों साथ में कमाते और शाम को साथ में रहते थे। एक बार एक गांव में धनी व्यापारी उनका पूछता हुआ उनके पास आया और बोला कि तुम तीनों दोस्त इस गांव में एक मिसाल हो दोस्ती की। तुम्हारा नाम मैंने बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम तीनों का भला सोचता हूँ। राम बोला, तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो और हमारे पास क्यों आए? व्यापारी बोला, तुम्हारी दोस्ती की मिसाल मैंने भी सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ चला। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। अगर तुम वादा करो किसी को ना बताओ तो। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखकर हाँ में हाँ मिलाई और एक जगह बैठकर व्यापारी ने तीनों दोस्तों को एक घने जंगल में हीरे के खजाने का पता बताया और बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। मेरे माता पिता बीमार थे, तभी मुझे वेद ने जंगल में भेजा था जड़ी बूटी के लिए, लेकिन वह नहीं मिली थी। तभी मैंने हीरे का खजाना देखा था और मैंने एक बड़ा सा हिंसा छुपा दिया है। तुम मुझे तीनों ईमानदार लगते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि मेरा कोई नहीं है इसलिए। व्यापारी की यह बातें सुनकर तीनों अगले सवेरे घने जंगल में खजाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते बहुत दिन हो गए। तभी रामू को बहुत ज्यादा प्यास लगी और वह तड़पने लगा। तभी लखन ने हंस को बोला कि कहीं से पानी लाओ और वह भागता हुआ पानी लेने गया। तभी उसके जाने के बाद रामू उठ खड़ा हुआ और लखन से बोला कि मैं यह सब नाटक कर रहा था। अगर हम दोनों को यह खजाना मिल जाता है तो हम दोनों इसके हिस्सेदार होंगे, ना कोई तीसरा। लखन यह सुनकर चकित रह गया, बोला कि वह हमारा दोस्त है। तभी रामू ने उसे लालच दिलाकर अपनी ओर कर दिया और लखन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हंस को मारने की योजना बनाने लगे। तभी हंस पानी लेकर आ गया और राम लखन को पानी पिलाकर खुद भी पीने लगा और फिर वह तीनों आगे चलने लगे। तभी उनको एक सुंदर झरना दिखाई दिया। रामू ने बोला, यह झरना कितना सुंदर है, मैं ऊपर जाकर देखाता हूँ, फिर तुम्हें भी बुलाता हूँ। रामू ने ऊपर जाकर सोच लिया था कि हंस को बुलाकर यहां से धक्का देकर मार दूंगा। तभी उसने उन दोनों को भी ऊपर बुला दिया और तीनों इस वादी का सुंदर हिंसा देखने लगे। तभी रामू ने धीरे से उसके पीछे जाकर लखन को धक्का देकर जाने से गिरा दिया। फिर वह खुश होने लगा और लखन को लेकर आगे चल पड़ा खजाने की ओर। उधर हंस उस झरने से गिरते हुए एक मछुआरे के हाथ लग गया और उसको वेद के पास ले गया और उसका इलाज कराने लगा। इधर जंगल में रामू ने लखन को भी मारने का तरीका सोच लिया था। वह दोनों एक जगह बैठे थे और लखन को नींद आई हुई थी। उसे टाइम उसने लखन को एक पेड़ से बांध दिया और वह आगे चल पड़ा। जब लखन की नींद खुली तो वह चिल्लाने लगा। तभी पास से गुजरते हुए आदमी को देखा और उसको बुलाकर बोला कि तुम मुझे खोलो, कृपया मेरी मदद करो। तभी उस दयाल ने उसको खोल दिया और तभी दयालु आदमी उससे कुछ पूछता, वह वहां से भाग गया अजाइपा जंगल की ओर। उधर रामू को चलते चलते एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो दर्द से चिल्ला रहा था। उसने मदद मांगी, चिल्लाया, लेकिन रामू उससे बोला कि मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझसे तुम्हारी मदद नहीं होगी, और आगे चल पड़ा। उसके पीछे लखन भी आ गया। फिर उसी बुढ़े ने उसकी मदद मांगने के लिए कहा और चिल्लाया, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे मेरा काम पूरा करना है, और आगे चल दिया। उधर राम हीरे से भरे जंगल में पहुंच गया और बहुत खुश होने लगा। तभी लखन भी आ गया और जोर जोरों से खुश होने लगा, लेकिन यह रामू नहीं देख पाया और उसे पर झट से कूद पड़ा और दोनों एक दूसरे की जान को लेकर लड़ पड़े। तभी बहुत से सैनिक आए और उन दोनों को ले गए। उधर लखन जैसे ही ठीक हुआ तो उसे मछुआरे को उसका शुक्रिया अदा करने लगा और बोला कि मुझे अब अपने और चलना होगा। तभी मच्छरों ने उसे दुआएं देकर विदा किया। तभी वह घने जंगल में पहुंचा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत ही पीड़ित था। उसने मदद मांगी। तुरंत वह पास में आकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और उसकी मरहम करने लगा। फिर आगे चला तो एक व्यक्ति अपने दोनों टांगों से पीड़ित था। उसने भी मदद मांगी अपने घर पहुंचाने के लिए। उसने दयालुता से उसकी भी हेल्प करने लगा और उसका मरहम करके घर पर छोड़ आया। फिर हंस बुद्ध व्यक्ति से कहा कि अब मुझे चलना होगा, मुझे आगे काम है। इतना कहकर वह आगे चल पड़ा और वह उसी हीरे के खजाने को देखकर चकित रह गया और देखते देखते खुश होने लगा। तभी एक राजा आया और उसे शाबाशी देने लगा कि तुम आज जीत गए अपनी परीक्षा में। हंस बोला, कौन सी परीक्षा? तभी मैं वही व्यापारी हूं जो तुम तीनों को यहाँ का पता बताकर पहुंचाया। इतना सुनकर हंस बोला कि राजा, मेरे वो दो दोस्त कहाँ हैं? तभी राजा ने उनकी कहानी बताई जो एक दूसरे के जान के लिए लड़ पड़े थे। हंस ने उन दोनों को रिहा करने के लिए कहा। तभी राजा ने कहा कि यह भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
कहकर राजा ने बोला कि मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैं एक सच्चा राजा देख रहा था जो मुझे मिल गया। तभी राजा ने हंस को अपने दरबार में ले गया और उसका माला से स्वागत किया और राजा बनने के लिए तैयार कर दिया।